नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को कंटिन्यू करवाते हुए इसकी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करवाऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन करवाए थे। यदि किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center। क्या कहा? एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसका कोड सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनवा रहा है। फाइंड द एरियाज ऑफ द corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। यूज पाई इक्वल 3.14 एंड √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के फिगर में यहाँ एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और ये जो कोड है ए बी सेंटर पे एंगल बनवा रहा है 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है, देन आफ्टर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कल दी हमारे 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला को थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हुआ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब यहाँ देखिए, जो ये ट्रायंगल है ए ओ बी, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और आइसोस्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा हमारा 60 डिग्री। तो इस प्रकार एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर की वैल्यू है 15, तो ये 15 का स्क्वायर इंटू थीटा यहाँ 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू है 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा मीन साइन 60 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 इंटू, इसको सोल्व करेंगे अपॉन 6, 3.14 अपॉन 6 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। देन आफ्टर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ गया 225। 3.14 को 6 से हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 0.5233 माइनस √3 की वैल्यू 1.73। 1.73 को 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 0.4325 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ऑफ 225 इंटू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आ गया हमारा 0.0908। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट आया हमारा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, a chord of a circle of radius 12 centimeter sustains an angle of 120 degree at the center। क्या कहा, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल कोड बनवा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल के सेगमेंट का एरिया निकालना है, जिसमें पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14 एंड √3 की वैल्यू लेनी है हमें 1.73। तो देखिए इस क्वेश्चन का फिगर। अब इस फिगर में इस सर्कल की रेडियस दी हुई 12 सेंटीमीटर और ये कोड के अपोजिट जो एंगल है वो है 120 डिग्री। हम इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे आएगा, सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, देन आफ्टर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ज़रा देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, देन आफ्टर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर है हमारा 12 इंटू 12, तो ये कट गया हमारा। 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर 12 से, तो इनकी मल्टीप्लाई की तो आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे AOB। तो आप जरा देखिए यहाँ पर AOB जो ट्रायंगल है ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। वैसे तो आइसोस्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा, क्यों यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू 120, जो साइन 120 डिग्री हमें 10th क्लास में पढ़ा नहीं है, 11th क्लास में पढ़ेंगे। वैसे तो साइन जो 120 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, पर ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ज़रा देखिए, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पॉइंट O से AB के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डाल लूँगा, परपेंडिकुलर बाई, तो यहाँ 90 का एंगल बना और इस पॉइंट का नाम दे दिया P। तो आप ज़रा देखिए यहाँ एंगल कंप्लीट था 120, तो ये हो गया 60 डिग्री का। नाउ इन ट्रायंगल AOP में अब ज़रा देखिए यहाँ AOP में AP परपेंडिकुलर है और OP क्या है, बेस। इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल 60 के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री। AP हमें फाइंड आउट करना है, AO है हमारा 12 और साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3/2, तो AP आ गया हमारा 12, इधर आ जाएगा 12√3/2 मीन्स 6√3 सेंटीमीटर। अब AP आ गया हमारा 6√3, देन आफ्टर मैं निकालूंगा OP। तो आप जरा देखिए OP अपॉन AO, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू 60,
तो ओपी आ गया हमारा, ओपी है, एओ है हमारा 12 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओपी आ गया 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी का ए बी मतलब जो बेस आ गया 6√3 इंटू 2 मीन्स 12√3 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस है हमारा 12√3 और हाइट है इसकी 6। तो इसको सॉल्व किया तो यह आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो इस मल्टीप्लाई की तो आ गया हमारा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था हमें। एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया 150.72 एंड ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ 62.28। सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 87.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।